प्रिय बच्चों, आज क्लास 12 यानी कक्षा 12 लेक्चर 3 अध्याय 1 जीवों में जनन रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। प्रिय बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं इस कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से जो वैश्विक महामारी फैली हुई है, इसके तहत शासनादेश के अनुसार विद्यालय की तरफ से ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं। इस ऑनलाइन क्लास में अपने इस विद्यालय के वीडियो चैनल के माध्यम से मैं जो है जैसे कि आपको बता रहे हैं आर्यस आनंद संस्कार पब्लिक स्कूल मैलाहा बहरिया प्रयागराज से मैं जीव विज्ञान प्रवक्ता अशोक कुमार यादव सर आज आपको लेक्चर 3 कक्षा 12 लेक्चर 3 में अध्याय 1 जीवों में जनन रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रारंभ कर रहे हैं। बच्चों, अभी इसके पहले हम आपको जो है परिचय के बारे में बता रहे थे। जीव विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान क्या है, सजीव जीव में अंतर क्या होता है, पादप कोश क्या, जंतु कोश क्या है, मीन्स परिचय बता रहे थे। आज हम अपने इस NCERT के दिए हुए सिलेबस के अनुसार अध्याय 1 जीवों में जनन रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रारंभ कर रहे हैं। बच्चों, आप लोग जो है इस वीडियो को ऑन करके कंसंट्रेट माइंड से सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए अध्ययन करेंगे। और बच्चों, अब आगे हम चलते हैं जीवन चक्र। जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। बच्चों, जीवन चक्र क्या होता है? लाइफ साइकिल, व्हाट इज लाइफ साइकिल? जीवन चक्र बच्चों वह प्रोसेस है, वह प्रक्रिया है जिसमें एक जीवधारी जो है जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद वो जो है सारी अपने एक्टिविटीज करता है, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये सारी अवस्थाएं आती है उसमें जंतुओं में। और बच्चों जो है वो लास्ट में उसकी मृत्यु हो जाती है। इस पूरे प्रक्रिया को ही जीवन चक्र कहा जाता है। बच्चों, आप जानते हो शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष तक शैशवावस्था होती है, और जो है उसके बाद बच्चों जैसा कि आप जानते हैं, आपको बताए हम भी जो है जीवन चक्र के बारे में, और बता रहे हैं आपको जो है हमारी अवस्थाएं जो होती हैं, जंतुओं की अवस्थाएं, मानव की अवस्थाएं जो हैं, ये 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं मुख्यतः। जो है आपका शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। शैशवावस्था बच्चों 0 से 6 वर्ष की अवस्था जो आयु होती है शैशवावस्था कहलाती है, और 6 से 12 वर्ष की आयु जो होती है ये बाल्यावस्था कहलाती है। बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा जाता है। इसमें बच्चों में रचनात्मक प्रवृत्ति होती हैं, क्या है, कैसे बना, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं बच्चों के अंदर। उसके बाद बच्चों 12 से 18 वर्ष तक किशोरावस्था मानी जाती है, कही जाती है। कब से? 12 से 18 वर्ष। यही अवस्था बच्चों बड़े संघर्ष और तूफान की अवस्था है। वैज्ञानिक स्टैनले हॉल ने कहा था किशोरावस्था बड़े संघर्ष और तूफान की अवस्था होती है बच्चों, ये जिसमें हम मीन्स आप सब पहुंच गए हैं। अब यही अवस्था में जो चाहेगा अपने आप को बना लेगा, जो चाहेगा बहक जाएगा, बिगड़ जाएगा। अर्थात बच्चों 18 वर्ष के बाद जो है 18 वर्ष से लेकर के आपका मृत्यु तक प्रौढ़ावस्था कहलाती है। तो बच्चों इस तरह से 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं। और बच्चों अब हम आगे जीवन चक्र बताए कि कोई भी जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद बड़ा होता है और सारी एक्टिविटीज करता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। यही पूरा जो है चक्र ही जीवन चक्र कहलाता है, लाइफ साइकिल कहलाती है। बच्चों आज बच्चों डेट 16 है। बच्चों आज डेट 16 है। अब बच्चों हम आगे चलते हैं। जो है जीवन चक्र हो गया आपका। अब जीवन काल, जीवन काल, जीवन काल बच्चों जीव के, किसी भी जीव के जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक की समयावधि को
ही जीवन काल कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? किसी भी जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक की समयावधि को ही जीवन काल कहा जाता है प्रिय बच्चों। अब जीवन काल के बाद हम आगे बढ़ते हैं। जनन, जनन रिप्रोडक्शन, REPRODUCTION, रिप्रोडक्शन। बच्चों जनन, बच्चों जनन क्या है? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? जनन बच्चों वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक जीव क्या करता है? अपने जैसे नए जीव को उत्पन्न करता है, वही प्रक्रिया जनन कहलाती है। जनन एक जैविक प्रक्रिया है बच्चों, जनन एक जैविक प्रक्रिया है और जनन एक जैविक प्रक्रिया है और ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक जीवधारी अपनी जैसी संतान को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, वही जनन कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं जनन या रिप्रोडक्शन या प्रजनन वह प्रक्रिया होती है जिसमें प्रत्येक जीवधारी अपनी जैसी संतान को उत्पन्न करने की क्षमता रखता हो, प्रजनन कहलाता है। अर्थात एक बार जनन और सुन लीजिए और समझ लीजिए कंसंट्रेट माइंड से बच्चों। जनन वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक जीवधारी अपनी जैसी संतान को पैदा करता है, उत्पन्न करता है, वही जनन कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है बच्चों। अब हम आगे चलते हैं। जनन के बाद बच्चों हम आगे आपको ले चलते हैं। और बच्चों जनन के द्वारा ही आनुवांशिक पदार्थ एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होता है। जनन के द्वारा ही आनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक सब्सटेंस एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होता है बच्चों। और अब आपके मन में विचार होगा, प्रश्न होगा कि व्हाट इज जेनेटिक सब्सटेंस? क्या है आनुवांशिक पदार्थ? हम आनुवांशिक पदार्थ के बारे में बताते हैं। आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ बच्चों आनुवांशिक पदार्थ बच्चों क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ जैसे डीएनए, ऐसा पदार्थ जो माता पिता गुणों को उनकी संतानों में ले जाता है या ले जाने वाले कार्य करता है, वही है आनुवांशिक पदार्थ। अर्थात डीएनए जो होता है वो कोष की जीवों में आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। जैसे बच्चों विद्यालय में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल होते हैं। बच्चों अगर प्रिंसिपल विद्यालय में नहीं है तो सारा कार्यभार, सारी जिम्मेदारी वाइस प्रिंसिपल के ऊपर होती है। वैसे बच्चों जिस कोशिका में डीएनए नहीं रहता है उस कोशिका में यानी एक कोश के जीव में यानी जो सूक्ष्म जीव वो हैं जैसे वायरस में डीएनए आनुवांशिक पदार्थ का कार्य नहीं करता है और वहां पे आरएनए करता है। कौन करता है? आरएनए। अब बच्चों बात आती है डीएनए आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? कभी एक नंबर 2 नंबर पूछ लेता है। डीएनए किसे कहते हैं? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। क्या? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए क्या है? आरएनए राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। क्या है? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। बच्चों समझदार के लिए सारा काफी होता है बच्चों। आरएनए बच्चों आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। इसी प्रकार बच्चों ऊर्जा का सिक्का एटीपी को कहा जाता है। एटीपी
ATP और ADP। ATP को एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। अर्थात बच्चों हम अपने टॉपिक में चलते हैं। अब बच्चों अनुवांशिक पदार्थ आप जाने, ऐसा पदार्थ जो माता पिता गुणों को इन संतानों में एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में ले जाता है वही अनुवांशिक पदार्थ कहलाता है। अब डीएनए जो होता है अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है, और डीएनए जो होता है अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। और डीएनए किससे बना होता है? डीएनए प्रोटीन के खंडों का बना होता है बच्चों। किसका? प्रोटीन के खंडों का डीएनए बना होता है। और प्रोटीन बनी होती है किसकी? दलहनी फसलों से प्रोटीन पाई जाती है। दलहनी फसलों में प्रोटीन पाई जाती है। और दलहनी फसल है क्या? जैसे अरहर, चना, मटर, मूंग, उड़द आदि। अर्थात बच्चों प्रोटीन का और भी कार्य होता है। प्रोटीन जो होती है हमारे शरीर के टूटे फूटे कोशिकाओं के अंगों का या कोशिकाओं का या टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करने का कार्य भी प्रोटीन करती है बच्चों। अर्थात हम अनुवांशिक पदार्थ के बाद आगे चलते हैं। जनन। जनन REPRODUCTION बच्चों। जनन रिप्रोडक्शन बताया आपको हम। जनन वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक जीवधारी एक नए जीव को जन्म देता है, अपने जीव संतान को उत्पन्न करता है, जनन कहलाता है बच्चों। अब जनन दो प्रकार का होता है। कौन कौन? पहला है आपका अलैंगिक जनन। दूसरा है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन बच्चों अलैंगिक जनन को अंग्रेजी में एसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों समझ चाहिए, रिप्रोडक्शन है। अब इसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों दो प्रकार का जनन हमारा होता है। अब बच्चों आप समझेंगे समझेंगे बच्चों लैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक और लैंगिक जनन क्या है। बच्चों जनन के दो प्रकार हैं। और बच्चों यह अलैंगिक जनन एक कोश की जीवधारियों में पाया जाता है और लैंगिक जनन बहुकोश की जीवधारियों में पाया जाता है बच्चों। जो विकसित होते हैं, जो हमारी नंगी आंख से विदाउट माइक्रोस्कोप से हम जिसको देख सकते हैं, बिना माइक्रोस्कोप को यह जो है उसमें बहुकोश की जीवों में पाया जाता है। अब बच्चों जानते हो आप लोग पहले बता चुके हैं एक कोश की जीव, बहुकोश की जीव ऐसे जीवधारी जो एक कोश कम जन्म ले और पूरी लाइफ साइकिल समाप्त हो जाए, उनकी मृत्यु हो जाए, ऐसे जीवधारियों को हम एक कोश की जीवधारी कहते हैं। जबकि बहुकोश की जीवधारी ऐसे जीवधारी होते हैं बच्चों जो जिसमें दो या दो से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हों, लाखों अरबों खरबों कोशिकाएं पाई जाती हों, ऐसे जीवधारी को बहुकोश की जीवधारी कहते हैं। जैसे कीड़े मकोड़े, गाय भैंस, बकरी, मानव आदि बहुकोश की प्राणी हैं। ये आम, नीम, जामुन, वनस्पतियां ये सब बहुकोश की हैं। जबकि अलैंगिक में क्या कहते हैं, एक कोश की में
सूक्ष्म जीव है बैक्टीरिया और फंजाई, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। देखने के लिए माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है बच्चों। अब में क्या होता है, इसमें मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसकी? नर और मादा युग्मक की आवश्यकता नहीं पड़ती है बच्चों। यह एकल जनन भी कहलाता है। और बच्चों लैंगिक जनन में मेल फीमेल यानी नर और मादा सेक्स ऑर्गन्स की आवश्यकता पड़ती है, युग्मक की आवश्यकता पड़ती है बच्चों। इसलिए जो है ये बहुकोषीय जीवों में पाया जाता है और लैंगिक प्रजनन कहलाता है। अब बच्चों अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन में जनन में कुछ समानताएं पाई जाती हैं। वो समानताएं क्या हैं बच्चों? समानताएं हैं बच्चों दोनों में। इन दोनों में समानताएं क्या पाई जाती हैं? बच्चों पहली समानता है, कह रहे हैं इसमें आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण होता है। दोनों में लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रजनन में आरएनए और डीएनए का प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और दूसरी समानताएं क्या हैं? दूसरी समानताएं हैं डीएनए का द्विगुणन है। डीएनए का द्विगुणन है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों में पाया जाता है। ये समानताएं हैं बच्चों। डीएनए का द्विगुणन है। डीएनए का द्विगुणन क्या होता है? डीएनए का अपने रूप को दोहरा कर लेने की प्रक्रिया को ही डीएनए द्विगुणन कहते हैं। अर्थात अपने आप में जो है डबल संरचना प्रदर्शित करने की क्रिया को ही डीएनए का द्विगुणन कहते हैं, मींस दोहरा। अर्थात बच्चों अब तीसरा समानता क्या है लैंगिक और अलैंगिक जनन में? तीसरी समानताएं हैं कोशिका विभाजन बच्चों। क्या? कोशिका विभाजन जो है लैंगिक और अलैंगिक दोनों जनन में कोशिका विभाजन बच्चों पाया जाता है। ये समानताएं लैंगिक और अलैंगिक जनन में पाई जाती हैं। अब बच्चों हम आगे चलते हैं। जनन के उद्देश्य बच्चों, जनन के उद्देश्य बच्चों, जनन के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। क्या क्या होते हैं? हर काम का कुछ उद्देश्य होता है बच्चों। जैसे आप सब विद्यार्थी हो तो आप सबका कुछ एम होगा, लक्ष्य होगा, उद्देश्य होगा कि हमें डॉक्टर बनना है। बायोलॉजी हम इंटर में पढ़ रहे हैं तो हमें जो है एमबीबीएस की तैयारी करना है, डॉक्टर बनना है, समझ रहे हैं बच्चों। पैथोलॉजी करना है, डीएमएलटी कोर्स करना है। अर्थात बच्चों जब ऊंचा लक्ष्य रखोगे तो ऑटोमेटिक छोटी मोटी ऊंचे जॉब की अगर लक्ष्य रखोगे आप तो छोटी मोटी नौकरियां आपके कदम को छुएंगे। यदि आप ऊंचा नहीं रखे हैं, नीचा रख लिए लो क्वालिटी में, तो अगर लो क्वालिटी नहीं तो आप बेकार टहलेंगे। इसलिए हर समय लक्ष्य को ऊंचा रखना चाहिए, ख्वाब ऊंचे होने चाहिए। कर्म करो, कर्म प्रधान होता है बच्चों। अपने आप हमारे मुख में भोजन नहीं जाता है, भोजन को उठाना पड़ता है थाली से और मुंह में डालना पड़ता है बच्चों। इसलिए कर्म करेंगे आप, सुबह शाम मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, तब जाकर के आप जो है साधु की तरह जो है आप तब जाके मेहनत करेंगे। आगे आप लाइफ में चमकते रहेंगे सोने जैसे। जैसे सोना होता है, चाहे कीचड़ में फेंक दो, चाहे गुलाब की पंखुड़ियों में बैठा दो, सोना सोना ही रहता है बच्चों। अर्थात आपको मेहनत करना है, हमारे साथ आपको भी मेहनत करना है। चलो बच्चों, जनन के उद्देश्य, पहला उद्देश्य है बच्चों जाति की निरंतरता। जात की निरंतरता बच्चों जनन का मुख्य उद्देश्य होता है। जात की निरंतरता में पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये हमारी एक
निरंतरता बनी रहती है। एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, दूसरी बाद तीसरी पीढ़ी, ऐसे चलती रहती है। अगर जनन न होता तो एक पीढ़ी के बाद पूरा हमारा समाप्त हो जाता, फिर अगली पीढ़ी न आती। इसलिए जात की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। दूसरा है बच्चों हमारा जाति वृद्धि। जाति वृद्धि बच्चों, जाति वृद्धि जो होती है बच्चों, इसमें क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन होता है, एक ही जात के जीव दूसरे उसी जात के जीव के साथ जब जो है वो संभोग करते हैं या जो है उससे क्रॉस करवाया जाता है, तब जो है उसकी पीढ़ी में एक नया जीव उत्पन्न होता है बच्चों। अर्थात जात की वृद्धि भी जनन के द्वारा ही होती है। अगर जनन ना होता तो जात की वृद्धि ना होती। अगला है बच्चों समष्टि संगठन। समष्टि संगठन, समष्टि संगठन का भी निर्माण बच्चों जनन के द्वारा ही होता है। समिष्ट, समिष्ट क्या जो है इस तरह से होता है, समिष्ट। अब बच्चों आगे हम चलते हैं, अगला है विभिन्नता, वेरिएशन। विभिन्नता क्या है बच्चों, वेरिएशन। व्हाट इज वेरिएशन, विभिन्नता। एक ही क्षेत्र में पाए जाने वाले समस्त जीवों में कुछ न कुछ असमानताएं रहती हैं, वही विभिन्नता कहलाती हैं। अर्थात जनन के द्वारा ही विभिन्नता पाई जाती है, नए जीव का निर्माण होता है, नए प्रकार के जीव का निर्माण होता है, नए रूप आकार का निर्माण होता है। क्योंकि बच्चों कि एक बच्चे के अंदर 7 पीढ़ी माँ के यहाँ गुण आता है और 7 पीढ़ी पिताजी के यहाँ गुण आता है। अर्थात 14 पीढ़ी का गुण उस बच्चे के अंदर रहता है। अब किसी भी पीढ़ी का गुण उसके अंदर आ सकता है। कभी कभी होता है, लोग कहते हैं बच्चा पैदा हुआ तो देखने गए, भैया ना तो माँ का पड़ा है, ना तो पिता का पड़ा है, ना जाने किसको पड़ा है। उनको पता नहीं है जो है कि 7 पीढ़ी माँ के यहाँ गुण आता है, 7 पीढ़ी पिता के यहाँ आता है, अर्थात 14 पीढ़ी गुण बच्चों के अंदर रहता है। हो सकता है किसी पीढ़ी में ऐसे लोग रहे होंगे। कब होता है यही, जब कोशिका विभाजन में क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर में पैकिटीन स्टेज आती है, पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर आता है, तो वहां पे ऐसे गुणसूत्र आपस में क्रॉस कर जाते हैं, तो माता गुण पिता का, पिता गुण माता में ऐसा मिक्सचर हो जाता है। इस तरह से जो होता है विभिन्नताएं हमारे जीवधारियों में जनन के द्वारा आती है। ये भी जनन का उद्देश्य है। अगला है बच्चों पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता। पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता, पृथ्वी पर भी जीवन की निरंतरता जो होती है जनन के कारण ही होती है। अब बच्चों हम आगे चलते हैं, जनन, जनन की विधियां। बच्चों राष्ट्रीय में नहीं जाएंगे, आप सब ध्यान देंगे, समझदार इशारा काफी होता है। जनन की विधियां, द काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन की विधियां बच्चों आज क्लास हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं बच्चों, प्रिय बच्चों। अब जनन की विधियां जो है काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन अगले लेक्चर 4 में होगा। और बच्चों आप इसको वीडियो तैयार करते रहें, पढ़ते रहें, क्योंकि जीवन ही संघर्ष है। लाइफ इज स्ट्रगल या स्ट्रगल इज लाइफ। जीवन ही संघर्ष है या संघर्ष ही जीवन है बच्चों। संघर्ष करोगे तो बहुत कुछ पाओगे बच्चों। अर्थात मेहनत बहुत ही जरूरी है, क्योंकि माता पिता के खून और पसीने की कमाई जो हमारे पीछे लगा रहे हैं उनका हम दुरुपयोग करेंगे, ना कि दुरुपयोग नहीं करेंगे। सॉरी बच्चों, दुरुपयोग नहीं, उपयोग करेंगे। अर्थात हमारे कहने का मतलब बच्चों ये है कि हम माता पिता की कमाई को का उपयोग करेंगे, ना कि दुरुपयोग करेंगे बच्चों। इसलिए
जब आप गार्जियन बनोगे तब आपके समझ में आएगा कि पैसा कैसे आता है, कहाँ से आता है। इस तरह से बच्चों हम आज के आप इसे अपने इस लेक्चर को समाप्त करते हैं और जो है हम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।